भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो धर्म है तो कौन सा आत्मधर्म, या दूसरे शब्दों में कहें आत्मचिंतन आध्यात्मिक पक्ष में, और भौतिक पक्ष को अगर देखें तो वहाँ संसार के सुख दुख जय पराजय हानि लाभ आदि इन भावों से ऊपर उठ करके हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना। तो अब कर्तव्य कहें धर्म कहें, बात एक ही है। जो हमारी ड्यूटी है जहां भी है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना, किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टेशन के बिना हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को करना। और वो जो कर्तव्य भाव है, भगवान कहते हैं त्रायते महतो भया, वो व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। क्यों, जहां तक शरीर आदि की बात है तो इसका तो समय के साथ नाश होना ही है, और उसी को हमने मृत्यु कहा। और अगर फिर संसार की कामनाएं, संसार की ही इच्छाएं मन में रही अंतिम क्षण में, तो फिर उन इच्छाओं के आधार पर फिर से नया जन्म, तो ये चक्र चलता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे अपेक्षा से रहित होकर के हम जहां भी हैं वहां हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, वो हम कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं। और अगर मनुष्य जीवन की बात करें तो हमारे हाथ में क्या है? ठीक है, संसार में बहुत से लोग बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये सब अपने आप को भ्रम में रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य के हाथ में केवल इतना ही है कि हम जहां भी हैं जीवन में, जिस परिस्थिति में भी हैं, वहां हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन हम कितना ऑनेस्टली कर पाते हैं, कितनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन हम कर पाते हैं, वही हमारे हाथ में। और जहां तक फल की बात है
वो तो ईश्वराधीन है, वो तो प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए भगवान कह के आए कि ये जो कर्तव्य पालन है, तुम जहां भी हो, क्यों अर्जुन वहां युद्ध क्षेत्र में खड़ा, तो इसलिए वहां उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, वो है युद्ध। इसलिए भगवान कह के आए कि भाई जय पराजय के भाव से ऊपर उठ करके तुम अपना कर्तव्य करो। तो फल की आकांक्षाओं से, फल की चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओ। और जब फल की चिंताओं से मुक्त है, तो इसी तरह से फिर जन्म मृत्यु का जो भय है, उससे भी मुक्त हो जाते। और दूसरी तरफ जो हम दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियों के संघर्ष की चर्चा करके आ रहे थे, तो ये जो दैवी भाव है, ईश्वरीय भाव है, या आत्म भाव है, ये आत्म भाव धीरे धीरे व्यक्ति को इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करे। क्योंकि धीरे धीरे चिंतन करते करते, विचार करते करते, जिस दिन आत्मा की नित्यता का बोध जीवन में हो, जितने अंश में भी हो, उतने अंश में व्यक्ति इस संसार के भय से मुक्त हो जाएगा। और ये जो है, तो कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य, स्वल्पम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, थोड़ा सा भी तत्व का विचार अगर जीवन में आ गया, तो वो तत्व विचार, वो आत्मचिंतन धीरे धीरे व्यक्ति को इस संसार के भय से मुक्त करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा भय संसार में मृत्यु का ही भय है। जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, तो सबसे पहले आपकी जो चित्त वृत्ति है, वो कहाँ जाती है? कोई भी प्रॉब्लम आए, शारीरिक आदि मुख्य रूप से, तो सबसे पहले व्यक्ति की जो मन की वृत्ति है, वो कहाँ जाती है? सबसे पहले ख्याल आता है वही मृत्यु का। फिर उस मृत्यु भाव को थोड़ा पीछे करके फिर वही संसार का भाव। तो इसलिए भय का मूल कारण मृत्यु। और जहां तक मृत्यु की बात है, वो तो एक न एक दिन वो आनी। और जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा और क्या दे सकती? और वो मृत्यु तो एक न एक दिन निश्चित है। जिस दिन इस तरह का हमारा अंतर्भाव, हमारा मन का भाव धीरे धीरे चिंतन करते करते जिस दिन वो दृढ़ हो गया, जिस दिन वो दृढ़ता आ गई, तो उस दिन वो साधक इस संसार के इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। इसलिए आगे भगवान स्पष्ट करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहु शाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धि का स्वभाव। अब बुद्धि कहें, मन कहें, सब ये एक दूसरे से जुड़े। और जो संसारी प्राणी है, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है?
भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका, व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ बिजनेस। और जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यापारी है, वो एक साथ कितनी वस्तुओं का व्यापार करता है। थोड़ा इधर से मिल जाए, थोड़ा इधर से मिल जाए, इधर से भी मिले। तो उसी तरह से जो बुद्धि है, बुद्धि के जो स्वभाव है वो भी क्या है, व्यवसाय। लेकिन वो भौतिक बुद्धि का, संसार भाव में जो लगी हुई बुद्धि है, उसका स्वभाव आत्म भाव में लगी हुई बुद्धि का। वैसे तो मन और बुद्धि दोनों अलग अलग माने, लेकिन शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये अंतःकरण कहें या मन बुद्धि कहें, या जब अंतःकरण कहते हैं तो वहां चार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो ये चारों जो हैं वो अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही मन के चार रूप हैं। जैसे आपके भी जीवन के व्यवहार में कितने रूप हैं। घर में आप हैं तो वहां एक अलग रूप है, ऑफिस में आप पहुंचे तो उस समय अलग रूप है, रास्ते में हैं तो उस समय अलग। तो इस तरह से बहुत से रूप। तो इसी तरह से जो हमारा मन है, इस मन की भी ये चार वृत्तियां, अलग अलग वृत्तियां। इसलिए जो अहंकार है उसको कहा संचालक मन, और जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक मन, और जो चित्त संस्कारात्मक मन, और जो जिसको हम मन कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन। तो मन के ही ये चार भेद। तो इसलिए इस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ बुद्धि कहें या फिर मन कहें, बात एक। लेकिन मन और बुद्धि, इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सा अंतर। अगर मन इसका लीडर बना तो बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाए। इस संसार के व्यवहार में, इस संसार के व्यवसाय में स्वयं का ही हानि लाभ। और जीवन में अगर देखें, पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, हमने मन और बुद्धि के द्वारा इस संसार के व्यवसाय के अतिरिक्त और क्या किया। पूरे जीवन का विश्लेषण करें, एक आध दिन का नहीं, एक दिन का भी अगर करें तो सुबह से लेकर के शाम तक मन और बुद्धि की जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, वो व्यवसायिक है कि नहीं, वो भी एक बिजनेसमैन की तरह है कि। और पूरे जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें तो हम अपना नफा नुकसान तोलते रहे, अपना हानि लाभ तोलते रहे, लेकिन केवल भौतिक पक्ष में, केवल इस संसार भाव को लेकर। और फिर वो जो नफा नुकसान का भाव, हानि लाभ का भाव, तो उसके कारण भटकाव। चलो ये भी कर लेते अच्छा था, ये भी कर लेते अच्छा था, ये भी कर लेते अच्छा था। तो सुबह से लेकर के शाम तक हमारी जो बुद्धि वृत्ति है, हमारी जो मन की वृत्ति है,
इस संसार भाव में ही भटकती रहेगी, इस संसार भाव में घूमती रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, इस संसार में तो जो बुद्धि है वो संसार भाव के कारण, तो उसमें तो वो व्यापारिकता आएगी, वो व्यवसाय आए कि ये भी हो जाता तो अच्छा था, ऐसा भी हो जाता तो अच्छा था। इसलिए ये जो बुद्धि का व्यवसाय है, मन बुद्धि का जो व्यापार है, भगवान कहते हैं उसको रोकना पड़ेगा। एक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। और ये जितना भी हमारा संसार भाव है, जो भी संसार में मैं मेरा मानते हैं, ये सारा का सारा अगर देखें तो हमारे मन के व्यापार के अतिरिक्त और मन का व्यापार है, मन का प्रसार है, मन का ही फैलाव है। आप घर में शांति से बैठे हैं, अचानक आपके मन की वृत्ति किसी पुरानी दुखदाई घटना के साथ जुड़ गई, या कोई माध्यम सामने आया जिसके द्वारा आपको पुराने दुख की स्मृति हो गई, तो उस स्मृति के आते ही आप सुखी दुखी हो गए कि नहीं? वो याद आते ही वो सुखी दुखी का हुआ, लेकिन इससे पहले वहां कहाँ था? तो इसी तरह से सुबह से लेकर के शाम तक या पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, हमने अपने मन और बुद्धि को इस संसार के व्यापार में ही लगा के रखा। अब कितना लगाया वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं न कहीं विश्लेषण करके देखें उसी व्यापार में। और ईश्वर आराधना या भक्ति भी करनी है तो वहां भी पहले वही व्यापार, हम तो कि कौन से देवता की पूजा करने से हमको क्या मिलेगा, कौन से देवता की पूजा करने से क्या लाभ हो। तो ये जो व्यापार वृत्ति है, भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को इस व्यापार वृत्ति से बाहर निकालो। क्यों? क्यों? जो प्रारब्ध में है, मैं पहले भी कह के, इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यद धात्रा निज भाल पट्टलिखितम तन्मार्जितुम क्षमः। जो विधाता ने लिख दिया आपके मस्तक पर, और वैसे विधाता ने नहीं लिखा, विधाता को तो हम व्यर्थ में दोष देते, वो तो हमारा ही कर्म दंड है। जो भी जीवन में पाप पुण्य आदि कर्म हमने किए, उन कर्मों के फल के अनुसार विधाता तो केवल एक व्यवस्था बनाता है, विधाता किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, वो तो उसकी एक व्यवस्था बनाता है। इसलिए विधाता ने ऐसा लिख दिया, वो लिख दिया, वो दोष विधाता को हम देते हैं कि हम बचे रहे अपने मन के संतोष के लिए। लेकिन फिर भी यद धात्रा ने जब आलबट्टलिखितम, वो जो व्यवस्था विधाता ने बना दी, उस व्यवस्था को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो तो ईश्वर भी उसको बदलता नहीं, वो जो एक व्यवस्था बन गई उस व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और इसी तरह से जीवन में जो भी सुख दुख आदि भोग है हमारे, और उसके लिए निमित्त क्या बनता है, कारण क्या बनता है, वो एक अलग चीज, लेकिन वो जो भी है वो हमको पूरा तो करना पड़ेगा।
जिस दिन ये बोध हो गया, उस दिन मन और बुद्धि की ये जो व्यापारिक वृत्ति है, ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाए। लेकिन इस मन की वृत्ति को फिर कहीं न कहीं लगाना तो पड़ेगा। तुम आगे अर्जुन भगवान से कहे, भगवान बात तो ठीक है, चंचलम मे मनः कृष्ण परमाधि बलवज्रजम, के मन के निग्रह की आप बात करते हैं। अर्जुन कहता है तो बड़ा चंचल है, बड़ा मुश्किल है इसको करना। और जबरदस्ती अगर मन को स्थिर करने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे जीवन में विचार की परिपक्वता आएगी, जैसे जैसे हमारा आत्मचिंतन कहें या सत्य और असत्य, इन दोनों के अलग करने की सामर्थ्य, और वो चिंतन के द्वारा ही आ सकता। संसार के अनुभव, शास्त्र आदि के ज्ञान के माध्यम से चिंतन करते करते, विचार करते करते, जिस दिन सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने में हम सफल हो गए, उस दिन मन को नियंत्रित करना भी थोड़ा सरल हो जाएगा। उसके बिना संभव नहीं। इसलिए जब ये बोध हो गया, तो जो हमको मिलना है, जो भी जीवन का सुख या दुख, जो कुछ भी है, सुख है वो भी हमको भोगना है, दुख है वो भी हम। तो ये सुख और दुख, फिर इसके लिए संकल्प क्यों, इसके लिए व्यवसाय क्यों? इसलिए भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बुद्धि का जो व्यवसाय है, बुद्धि का जो व्यापार है, इस व्यापार को कम कर। तो इस व्यापार को कम करके क्या करना, एक है, भगवान कहते हैं एक जगह उसको स्थित करो। और एक जगह कहाँ, वही विचार के द्वारा सत्य और असत्य इन दोनों का विश्लेषण करके उसको एक भाव, आत्म भाव में उस बुद्धि को स्थिर करना, और उसी का नाम योग है। इसीलिए योग का लक्षण ऋषियों ने किया कि चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कह दिया, लेकिन उस चित्त वृत्ति का निरोध करके उस चित्त वृत्ति को रोक के लगाना कहाँ। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि चित्त द्वारा आत्म ईश्वर संबंध, इसी चित्त के माध्यम से, जिस चित्त के माध्यम से हमने अभी तक अपने आप को इस संसार भाव में बांध के रखा है, जिस चित्त के माध्यम से हमने स्वयं को इस संसार के व्यापार में उलझा के रखा, ऐसा हो जाता तो ठीक था, ये कर लेते तो ऐसा होता, वो कर लेते तो ऐसा होता, तरह तरह की कल्पना, और फिर उन कल्पनाओं को लेकर के फिर तरह तरह के नए नए संकल्प, इन सब में हमने अपने आप को जो उलझा के रखा है, और उसका माध्यम यही हमारा चित्त। तो बस इसी चित्त के माध्यम से, चित्त द्वारा आत्म ईश्वर संबंध, स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, और उसकी चर्चा हम कल करके आए थे। उस ईश्वरीय सत्ता के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए हमको अपने मन की वृत्ति को
इस संसार भाव से हटा करके उस ईश्वर भाव के साथ जोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप मंदिर में गए या सुबह उठ के जो भी ध्यान पूजा जो कुछ भी आपका नियम है वो आप करते हैं, तो वहां भी प्रक्रिया यही है कि पहले स्वयं को हमने इस संसार भाव से अलग किया और उसके साथ साथ उस मन की वृत्ति को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ने का प्रयास। तो इधर संसार भाव से स्वयं को अलग करना और उधर उस ईश्वर भाव के साथ स्वयं को जोड़ना, और उसमें कितने सफल हुए वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश तो करते हैं। तो उस समय अपनी बुद्धि वृत्ति को, अपने मन को कहीं न कहीं एक कारण अर्थात संसार के व्यापार से स्वयं को अलग करना। लेकिन समस्या यह है कि उस चित्त वृत्ति की स्थिरता में भी हम इस संसार के व्यापार को पकड़े रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे कौन से देवता की पूजा करनी है, तो वहां भी हम हानि लाभ का विचार करते हैं। इसकी पूजा करो तो ये लाभ होगा, इसकी पूजा करो तो ये लाभ होगा। तो वहां हमने ईश्वरीय भाव के साथ अपने चित्त को, अपने मन को जोड़ा तो सही, लेकिन संसार के व्यापार का त्याग नहीं कर पाए, और उसका परिणाम बहु शाखा अनंताश्च। तो फिर बुद्धि ने क्या किया, हमारे मन की जो वृत्तियां हैं ये बहु शाखा अनंताश्च, फिर इस संसार भाव में फैलती चली, बहुत शाखा, अलग अलग शाखाएं, अर्थात तरह तरह के संसार की कामनाएं। ऐसा हो जाए तो भी ठीक, ये हो जाए तो भी ठीक, वो हो जाए तो भी ठीक, जो भी सब तरह तरह की संसार की। ऐसे भगवान कहते हैं एकेह कुरु नंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु, निर्देश कुरु नंदन संबोधन। कहते हैं हे कुरु नंदन, अर्थात कुरुकुल का। तो कहते हैं तुम अपनी जो व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है, इस संसार के व्यापार में उलझी हुई जो मनोवृत्ति है, जो बुद्धि वृत्ति है, उसको क्या करो, एकेह कुरु, यह एक कुरु, यहाँ एक करो। अर्थात इस संसार के व्यापार से इन वृत्तियों को समेट कर क्या करो, एक करो, एक दिशा। और यही साधना की प्रक्रिया। तो जीवन की तीन प्रक्रियाएं एक जैसी है। मृत्यु की प्रक्रिया, आपके साउंड स्लीप में जाने की प्रक्रिया, और ज्ञान साधना की प्रक्रिया। सोने के लिए जब आप बिस्तर में गए तो वहां आपने क्या किया, जाते ही बिस्तर पर जब लेटे तो एकदम रिलैक्स। तो उसका अर्थ संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन था वो हमने कट ऑफ कर दिया। फिजिकल अटैचमेंट संसार के साथ जो था उससे हमने अपने आप को, अर्थात इस संसार भाव में जो फिजिकल हमारी वृत्तियां फैली हुई थी उन सबको हमने समेट के, लेकिन फिर भी मन में कोई न कोई विचार कभी चलता रहता, लेकिन उसको भी हमने समेटा कि नहीं। और जैसे उस मन की वृत्ति को भी जब हमने समेट लिया तो कब नींद आई वो पता नहीं। और इसी तरह से जो मरने वाला व्यक्ति है वहां भी आप नब्ज देखते हैं,
भाई अभी नाड़ी यहाँ है, यहाँ है, तरह तरह की बात। तो वहां भी वो क्या करता है, मरने वाला व्यक्ति भी वही कर रहा है। और जो संसार वृत्तियां उनको समेटना। लेकिन समस्या ये है, जो मरने वाला व्यक्ति है तो वहाँ फिजिकल एक्टिविटी जो भी थी, फिजिकल कनेक्शन जो था, वो तो माया भगवती ने बंद कर दिया। क्योंकि शरीर है, शरीर की जब अपनी आयु हुई तो धीरे धीरे वो जो माया भगवती है उसने क्या किया, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को सीमित कर दिया, लिमिटेड। लेकिन वो मरने वाला व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को सीमित नहीं कर पाता, वो बढ़ती रहती है। और उसका परिणाम फिर जैसी कल्पना होगी, जैसा भाव होगा, उसके अनुसार फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी वहां भी हुई। और जो साधक है, जो ज्ञानी है, वो भी वही करता है। साधक और ज्ञानी जिसको हम कहते हैं, वो भी वही करता है। तो उसने भी क्या किया, विचार के द्वारा धीरे धीरे पहले जो फिजिकल एक्टिविटी है, अर्थात भौतिक रूप से मन बुद्धि का जो संसार का व्यवहार, उससे अपने आप को धीरे धीरे सीमित किया, धीरे धीरे वो कम किया। और फिर धीरे धीरे जो मन की वृत्तियां, उन मन की वृत्तियों को भी समेटा। तो अब उसको लगाया कहाँ, आत्म ईश्वर संबंध। तो स्वयं को उस ईश्वरीय तत्व के साथ जोड़ना, वही यहाँ भगवान कहते हैं बुद्धि एक है, करो उस बुद्धि को क्या करो, एक करो। अर्थात जो ये बुद्धि का व्यापार, जो मन का व्यापार है संसार में फैला रखा है, इसको समेट के उस ईश्वरीय सत्ता की ओर उसको लगाओ। और अगर नहीं लगा पाए तो बहुसा का ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। तो जो इस व्यवसाय में कुशल नहीं हुए, तो व्यापार तो है, और उस बुद्धि के व्यापार को संसार के साथ जोड़ना है या ईश्वर के साथ जोड़ना है। जो उस बुद्धि वृत्ति को उस ईश्वर के साथ जोड़ने में सफल हो गया, तो वहां तो फिर उस ईश्वर भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अगर नहीं जोड़ पाए तो बहु शाखा है अनंता, फिर तो ये संसार भाव फैलता है। संसार भाव जो है तो वो बढ़ता रहेगा। और जब ये संसार भाव बढ़ता रहा तो फिर संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं वो भी बढ़ेंगी। और वो संसार भाव तो जीवन में सुख और दुख, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। और वो जो ईश्वर भाव है वो आपको आनंद की अनुभूति देगा। और इसी तरह से संसार में भी उस बुद्धि को एक एक दिशा में उस ईश्वरीय भाव तक ले जाने के लिए बहुत शाखा अनंत, सभी ऋषियों ने, सभी शास्त्रकारों ने अपने अपने ढंग से उन मार्गों को बताया। लेकिन समस्या ये है मनुष्य की, हमने सब सुना, हमने कर्म योग को भी सुना, सांख्य को भी सुना, ज्ञान योग भी सुना, भक्ति योग भी सुना, सब कुछ सुना। और चाहते भी हैं, और जो हमने प्रक्रिया सुनी, जो जिससे सुना, कहते हैं चलो ये भी कर, कोशिश भी। लेकिन मिला कुछ नहीं। कारण शास्त्रों ने हमको ये मार्ग तो बता दिया, तो इस रास्ते से जाएंगे तो आप वहां पहुंचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो आप वहां पहुंचेंगे। लेकिन मुख्य वस्तु है कि जीवन में हम कहाँ हैं,
हमने उसका तो विश्लेषण किया ही। इसलिए भगवान कहते हैं बहु शाखा है अनंता, इस संसार में बहुत से पद। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने अलग अलग साधना की पद्धतियां बताई, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, सांख्य योग आदि जितने भी। हमको सब पता है, हाँ भाई इससे ऐसे होगा तो ये होगा, ये होगा, शास्त्र ने हमको बता दिया। और हम चलना भी चाहते, कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर है जिसने शास्त्रों का विचार किया, वो चाहता है कि नहीं वहां तक हम पहुंच जाएं, कोशिश भी करता है। लेकिन समस्या ये है कि हम कहाँ खड़े हैं उसका हमने कभी विश्लेषण किया ही नहीं। रास्ते तो शास्त्रों ने बता दिए, लेकिन हमारे लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त है वो हम निश्चय नहीं कर पाए। और उसका कारण कि हम जीवन में कहाँ हैं उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया, और उसका परिणाम जीवन में बहुत शाखा है अनंता, जीवन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। इसलिए उस बुद्धि वृत्ति को एक करने के लिए, उसको एक निश्चय में लाने के लिए हमें पहले स्वयं की स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा। और स्वयं का विश्लेषण करने के लिए हम कहाँ हैं वो हमें खोजना पड़ेगा। तो उसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।